हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। एमएड रिसर्च पर चर्चा कर रहे थे हम। चैप्टर 2 चल रहा था, सर्वेक्षण और अवलोकन, यानी कि सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसके हमने 2 पॉइंट्स जो है कवर कर लिए थे और अब आगे देखते हैं और पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको इसलिए बहुत ही आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए रिसर्च, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज है इस वजह से। तो मैं आपको कोशिश भर ट्राई करती हूँ कि मैं जो है आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, साधारण सी लैंग्वेज में समझा सकूँ। तो चैप्टर 2 देख रहे थे हम, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, सर्वेक्षण व अवलोकन। यहाँ पर हमने 2 चैप्टर्स या कह सकते हैं 2 पॉइंट्स इस चैप्टर के अंतर्गत 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी अच्छी तरह से। ठीक, इसके बाद 3 पॉइंट और बचे थे, पॉइंट नंबर 3, 4 और 5। तो पॉइंट नंबर 3 है टॉपिक से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। ठीक है, यानी जो भी आपने टॉपिक लिया है, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है XYZ, जैसे कि मैं IQ का एग्जांपल लेके चल रही थी, मैं पूरा नाम नहीं ले रही हूँ कि तुलनात्मक अध्ययन, सिर्फ शॉर्ट में बोल रही हूँ। IQ का लेके चल रहे थे, तो IQ से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, ठीक है, उनका सर्वेक्षण करना है। ठीक, ये आपके पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा। जैसे कि जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनकी IQ का कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करना। इसके बाद चौथा पॉइंट जो आएगा वो है कंक्लूजन। किसका कंक्लूजन? ये जो हमने सर्वे किया है IQ से रिलेटेड टॉपिक का, या जो भी आपके टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो खोज हुई हैं, जो रिसर्चेस लिखी गई हैं, उनका कंक्लूजन देना है कि उनका निष्कर्ष क्या निकला है। जो हमसे पहले जिन्होंने हमारे टॉपिक पर खोज करी है, उनका क्या निष्कर्ष निकला था, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक, फिर है 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट। इसमें वर्तमान शोध का औचित्य, या इसी को कह सकते हैं इंग्लिश में डिसेंसी, या फिर जस्टिफिकेशन ऑफ करंट लिटरेचर, यानी आपने जो रिसर्च ली है, जो आप करंट रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ लिटरेचर की बजाय रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, तो जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में जस्टिफाई करना है। तो पहले 2.3 टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड आपसे पहले कितने लोग और रिसर्च कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस रिसर्चेस के बारे में लिखना है। जैसे मैंने IQ लिया है, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके IQ का मुझे तुलनात्मक अध्ययन करना, ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, तो IQ लिया है, तो अब IQ से रिलेटेड कितनी रिसर्चेस और पहले हुई हैं। ठीक है, प्रीवियस रिसर्चेस ये मुझे मैगजीन्स में मिल जाएंगी, वेबसाइट्स में मिल जाएंगी। वेबसाइट जैसे कि मैं एक आपको बहुत अच्छी वेबसाइट बताती हूँ, शोध गंगा या शोध गंगोत्री नाम से आप सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और वहाँ पर जो पहले खोज हुई हैं बहुत सारी आपको वहाँ पर खोज मिल जाएंगी, बहुत सारे रिसर्च मिल जाएंगे। PhD लेवल की, यानी कि बहुत जो हाई लेवल की रिसर्च है, वो भी आपको वहाँ उस साइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसर्च की वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पर सर्च करके देख लेंगे। आपको जो भी रिसर्च है, जो आपने टॉपिक लिया है XYZ, मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है, तो आप जब उस वेबसाइट पे जाएंगे आप वहाँ पर देखेंगे कि कितने लोग हैं जिन्होंने आपसे पहले रिसर्च किए। तो उनमें से कोई भी आप, जो भी आपको पसंद हो, आप 4 या 6, 6 आई थिंक एनफ है, तो 6 आप 4 या फिर 6, ठीक, 4 से 6 तक इतने काफ़ी हैं। 4 या 6 कोई भी रिसर्चर्स या जो खोज करता है उनके जो है नाम लिख लेंगे, उनका पूरा टॉपिक का नाम, जो उन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किया, उन्होंने उसमें क्या क्या बताया है। ठीक है, उसको आप 7-8 लाइन में बता देंगे। ठीक, एक रिसर्चर ने या एक खोजकर्ता ने, जो इसने हमारा टॉपिक या हमसे मिलता जुलता टॉपिक लिया, IQ से ही रिलेटेड कोई टॉपिक लिया है, मतलब उसमें IQ आना चाहिए। भले ही उन्होंने वो स्कूल के बच्चों पे किया हो, किसी गांव पे किया हो, लड़के लड़कियों पे किया हो, कहीं पर भी किया हो, लेकिन उन्होंने IQ पर स्टडी करी हो। ठीक है, तो ऐसे जो रिसर्च है जिन्होंने IQ पे, मैं यहाँ IQ का एग्जांपल स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ, तो वही एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ, जिन्होंने IQ पर स्टडी की है, मैंने उनमें से एक रिसर्चर को सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसी तरह मैंने 5-6 रिसर्चर्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हर रिसर्चर ने जो अपनी पूरी खोज करी है उसको मैंने 6 से 7 लाइन में या 4-5 लाइन में, बस इतना काफ़ी है, इतने में बता दिया है। ठीक है, कि उसने क्या क्या खोज करी। अब बताना क्या क्या है इसके अंतर्गत, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ।
ठीक है। बट पहले थोड़ा सा एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक से रिलेटेड जो भी पहले खोज हो चुकी है, जिन लोगों ने पहले खोज की उनके बारे में मैगज़ीन या वेबसाइट वगैरह से हम सर्च करेंगे। फिर हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 4 या 6 हम जो है रिसर्च सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 4 या 6 हमें रिसर्चेस सेलेक्ट कर लेनी है। अब हमने 4 या 6 रिसर्च सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है कि हम कोई भी एक रिसर्च पहले उठाएंगे। ठीक है, उस रिसर्च का जो भी जिनकी भी रिसर्च है उनका नाम लिख लिया हमने। ठीक है, कि ABC, ये ABC क्या है, ये एक रिसर्चर का या अनुसंधानकर्ता का नाम है। यहाँ पर जो उनका नाम होगा आप उनका नाम लिखेंगे, ABC या XYZ नहीं लिखेंगे। ठीक है, उनका नाम ही लिखेंगे क्योंकि वो उनकी ओरिजिनल रिसर्च है। ठीक, और यहाँ पे आपने उनका नाम लिख लिया। अब इनके अंतर्गत आपको 7-8 लाइनें लिख देनी है। क्या लिखना है इसके अंतर्गत कि ये जो ABC हैं, इन्होंने IQ से रिलेटेड जिस टॉपिक की खोज करी है या जिस टॉपिक के बारे में बताया है, तो आपको एक थ्योरी टाइप की बना करके लिखनी है यहाँ पर कि ABC ने अपनी खोज में ये इस टॉपिक पे खोज करी है। इस टॉपिक की खोज करने के लिए उन्होंने इन टूल्स का यूज़ किया है, जो भी क्वेश्चनायर वगैरह भरवाते हैं उसका यूज़ किया है या एक्सपेरिमेंट किया है। इन मेथड्स का प्रयोग किया है, यानी कि किस विधि के द्वारा उन्होंने सर्वेक्षण विधि यूज़ की है या कौन सी विधि यूज़ की है, प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरह से कौन सी स्टैटिस्टिक लगाई है उन्होंने, ये आप बता देंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक मतलब वही टी टेस्ट वगैरह लगाया है, क्या यूज़ किया उन्होंने, अनोवा यूज़ किया है, ये बता देंगे। ये पूरा कुछ आपको उनकी रिसर्च जो पूरी रहेगी उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये अपने मन से नहीं लिखना, जो उन्होंने लिखा है बस उसी को लिख देना है। शॉर्ट में 7 या 8 लाइन है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में बता देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा एक टॉपिक लिख लेंगे, जो भी एक रिसर्च है उसके बारे में लिख लेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, कोई भी एक रिसर्च आपने उठाई जो पहले हो चुकी है आपके टॉपिक से रिलेटेड, यानी IQ से रिलेटेड। अब IQ के ऊपर ABC नामक एक अनुसंधान करता है। इन्होंने IQ का ये टॉपिक लिया, उसमें ये विधियाँ यूज़ करी हैं, ये क्वेश्चनायर भरवाया है, प्रयोगात्मक विधि से किया है या सर्वेक्षण से किया है, ये सब आप लिख देंगे। ठीक, अब थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू लुक देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें IQ रिलेटेड प्रीवियस पेपर आपको सर्च करने हैं, मतलब प्रीवियस जो रिसर्चेज हुई हैं। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर्स लिखे गए हैं, रिसर्चेज लिखी गई हैं, वो आपको सर्च करना है। किसी भी वेबसाइट से आपको ये इजीली मिल जाएंगी या फिर मैगजीन्स वगैरह में भी दिए रहते हैं। ठीक, इसके बाद 4 से 6 रिसर्च देख लेनी है जो आपके टॉपिक से मिलती जुलती हैं। ठीक, जो आपके टॉपिक से मिलती जुलती वो आपने 4 से 6 रिसर्च देख ली। फिर अब क्या लिखना है, जो 4-6 रिसर्चेज आपने देखी हैं उसमें 1 बाय 1 हर रिसर्च के बारे में आपको 7 से 8 लाइन लिख देनी है कि ये व्यक्ति हैं या ये अनुसंधान करता है, इन्होंने ये टॉपिक लिया है और इसमें इस तरीके से इन्होंने रिसर्च किया है। इस तरह से 7-8 लाइनें उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सारी रिसर्च है ये आपके टॉपिक के ऊपर ही होनी चाहिए। जैसे अगर आपने टॉपिक लिया है ग्रेजुएशन लेवल पे छात्र और छात्राओं के बीच में IQ का तुलनात्मक अध्ययन करना या कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एट ग्रेजुएशन लेवल, इस टाइप का आपने कोई टॉपिक लिया है, तो आप IQ का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको IQ से रिलेटेड ही प्रीवियस खोज देखनी है कि IQ की जो रिसर्च है वो और किन किन फील्ड में हुई उनके बारे में लिखना है, टॉपिक से अलग नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा 2.3 जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2.4 बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें कुछ ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष। ठीक है, या इसको निष्कर्षात्मक विवेचन कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप विवेचना कर रहे हैं निष्कर्ष की। इसमें क्या करना है, जो भी आपने 4 से 6 रिसर्चर्स के बारे में लिखा है, उन्होंने कौन से टॉपिक लिए हैं, क्या विधियाँ यूज़ की हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, उन्हीं को ही आपको शॉर्ट करके कंबाइन इकट्ठे करके लिखना है। ठीक है, 8 से 10 लाइनों में आपको जो भी आपने 4-6 रिसर्च लिए आप उसको शॉर्ट में करके एकदम थ्योरी टाइप का एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ में आपको पूरा सभी के बारे में लिख देना है कि जो अनुसंधानकर्ता ABC हैं उन्होंने ये टॉपिक लिया, इस विधि का
और इस तकनीक का यूज़ किया है और इनका परिणाम ये निकला है। मतलब उन्होंने जो स्टडी करी है, जैसे उन्होंने सपोज़ कि स्कूल लेवल पर बच्चों की स्टडी करी है लड़कों की और लड़कियों के आईक्यू की, ठीक, तो उनका परिणाम क्या लिखा है, लड़कों का आईक्यू ज़्यादा होता है या लड़कियों का आईक्यू ज़्यादा होता है, तो उनका कुछ तो परिणाम निकला होगा, या दोनों का ही आईक्यू समान होता है, तो आपको वो लिख देना कि इनका ये परिणाम निकला है। और जो रिसर्चर XYZ है, इन्होंने ये टॉपिक लिया था, ये विधियाँ यूज़ करी थी, ये तकनीकी का इस्तेमाल किया था और इनका परिणाम ये निकला है। इस तरीके से आप उन 4-6 रिसर्चर्स के बारे में आप जो है लिख देंगे, एक पैराग्राफ के अंतर्गत 8-10 लाइनों में आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है। कुल मिला के जो आपने पूरी खोज पढ़ी है ना, उसी का पूरा निष्कर्ष लिख देना है आपको 8-10 लाइनों में, ठीक है। उनका क्या रिज़ल्ट निकला है, जिन लोगों ने खोज करी है, आपको उसी के बारे में लिख देना है। तो बस इसमें यही करना है, इसमें और आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है ना। तो आपको इस टॉपिक में जो पॉइंट नंबर 3 था उसमें आपको कुछ अपना एफर्ट डालना है और ना ही इसमें कुछ एफर्ट डालना है, ठीक है। सब कुछ ये प्रीवियस जो लोगों ने रिसर्च करी है उनका ही है, बस आपको उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है 8-10 लाइनों में, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद सिर्फ एक पॉइंट और बचा है, पॉइंट नंबर 5, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वो मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता, और एकदम से इतना ज़्यादा अगर आप रिसर्च के बारे में इकट्ठे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बताते हुए चल रही हूँ ताकि आपको रिसर्च बहुत अच्छे से समझ में आए। उसका रीज़न ये होता है कि फ़ाइल तो चलो ठीक है, आप जैसे तैसे आपने बना ली, ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं जब प्रैक्टिकल होता है और एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, बुकिश लैंग्वेज समझ में इतनी जल्दी नहीं आती, इतने अच्छे से नहीं आती है। जितना मैं कोशिश भर मैं ट्राई करती हूँ, आप लिखिएगा बुकिश लैंग्वेज में ही, जो आपकी फ़ाइल बनेगी वो बुकिश लैंग्वेज होगी, आपकी खुद की लैंग्वेज होगी, बट वो लैंग्वेज लिखने का तरीका आपके गाइड या आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में जो है आपको समझाती हूँ, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो आपको साधारण भाषा नहीं लिखनी है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए। और ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे खुद तो आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्ज़ामिनर के सामने। और मौन रहने से बेहतर है कि अगर कोई एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप एटलीस्ट उसको 2 से 3 लाइन का आंसर आराम से दे सकते हैं। और अगर आपका इंप्रेशन ख़राब हो रहा होगा तो वो इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका आखिरी जो पॉइंट बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से आपका चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।